Hello, welcome to all my YouTube channel Cool Bro Trader. Hello everyone, नमस्कार। आप सबका स्वागत है कूल ब्रो ट्रेडर की इस नई वीडियो में। सो गाइज, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्ट्स। चार्ट्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि लोग स्क्रीन पे चार्ट्स को देख रहे होते हैं, ऐसे ऐसे स्क्रीन चार्ट ऊपर जा रहा होता है, कभी नीचे आ रहा होता है। तो ये चार्ट क्या होता है, आज हम इसको बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सिंपल भाषा में चार्ट्स क्या होते हैं समझा पाऊं। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो आज के हमारी टॉपिक है व्हाट आर चार्ट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्ट्स and how we can use them in trading, and of course indicators. What are indicators? Indicators हम कैसे यूज कर सकते हैं और कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जो हम चार्ट के साथ यूज करते हैं। तो चलिए गाइस, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। व्हाट आर चार्ट्स? चार्ट्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा। चार्ट्स जो हम कहते हैं, या आप कह सकते हैं ट्रेडिंग चार्ट। ट्रेडिंग चार्ट एक प्राइस का मूवमेंट होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड पे, या एक सर्टेन टाइम पीरियड के फ्रेम पे जो प्राइस का मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं चार्ट। ठीक है, तो जब आप चार्ट देखेंगे, चार्ट में आपको दो लाइन दिखाई देंगी, एक दिखाई देंगी हॉरिजॉन्टल, एक आपको दिखाई देगी वर्टिकल। तो जो वर्टिकल लाइन होती है, यहाँ पे प्राइस रेंज होती है कि वो दिखाता है कि किस प्राइस रेंज पे चल रहा है, और जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो दिखाती है टाइम को कि किस टाइम पीरियड पे हमारा एक प्राइस कहाँ पे मूव कर रहा है। तो यही सब चार्ट है। और चार्ट में जो भी आपका प्राइस मूवमेंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ को होता है। हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ को जाएगा जो आपका प्राइस का मूवमेंट है। तो दिस इज अ शॉर्ट अबाउट द चार्ट। कुछ बातें और मैं बताना चाहूंगा चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स को हम यूज करते हैं फॉर द टेक्निकल एनालिसिस के कि किसी भी एक स्टॉक का प्राइस किस टाइम फ्रेम पे कितना था। ओके, और इसके चार्ट्स को हम यूज करते हैं फॉर द हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट को चेक करने के लिए कि पिछले कुछ लंबे समय में इसका इसका जो प्राइस का मूवमेंट था वो कैसा था, राइट। और इसमें हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हम इसको चेक कर सकते हैं। लाइक 1 से लेके 15 मिनट के बीच में इसमें कैटेगरीज बनी होती हैं। उतने टाइम पीरियड पे या उतने मिनट्स में हम इसको चेक कर सकते हैं, जिसमें कि ये 1 घंटे से लेके 1 वीक, 1 महीना या 1 साल तक भी होता है। तो आप इतने सब पीरियड के बीच में इसको आप चेक कर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ चार्ट्स। सो मार्केट में या फिर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चार्ट्स के कि कौन सा चार्ट यूज़ करना चाहते हैं। बट मैं आपको कुछ 2-3 चार्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिलहाल जो सबसे नंबर 1 चार्ट होता है दैट इज़ द लाइन चार्ट। सो लाइन चार्ट में आपको दिखाई देगा किसी एक चार्ट में बस एक सिंपल लाइन होती है जो कि नीचे से या तो ऊपर जा रही होती है या ऊपर से नीचे को आ रही होती है। दैट इज सिंपल लाइन चार्ट, जो कि बहुत ही प्रो ट्रेडर्स या बहुत ही इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। नाउ द सेकंड इज बार चार्ट। बार चार्ट में आपको डंडे से दिखाई देंगे, बट वो उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। सब पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट एक बहुत ही वेल नोन और बहुत ही फेमस ये चार्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को यूज करते हैं। इसमें आपको दिखेगा कि एक चार्ट के अंदर बहुत सारी कैंडल्स बनी है, छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल और अजीब अजीब तरह की कैंडल बनी होती है। इसको जापान वालों ने बनाया था और ये बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें आपको दिखेगा एक कैंडल है जिसकी एक जो डार्क कलर होता है वो उसकी बॉडी होती है, जो उसके ऊपर जो छोटे छोटे निकले होते हैं पतले पतले से, हम उसको या तो शेडोज कहते हैं या हमें विक कहते हैं। सो एक कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में आपको 4 चीजें दिखती हैं। प्राइस की आप 4 चीजें चेक करते हैं जिसमें कि आपको पता चलता है कि उसका उसका ओपन कहाँ पे हुआ है और वो कितना हाई गया है, कितना लो गया है और कहाँ पे वो क्लोज हुआ है। सो ये कैंडल स्टिक चार्ट में होता है, जिसमें कि जो रेड वाली कैंडल होती है वो शो करती है डाउनवर्ड्स मूवमेंट को, और जो ग्रीन वाली होती है वो शो करती है कि प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। नाउ द फोर्थ वन इज हैकनाशी
चार्ट। ये जो चार्ट है ये भी जापान में इन्वेंट किया गया था, बट आफ्टर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न भी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह सेम, इसमें भी कैंडल्स होती हैं, बट चार्ट पैटर्न में कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो होता है उसमें आपको बहुत सारी 7-8 प्रकार की कैंडलस्टिक मिलेंगी। बट जो हैकनाशी होता है इसमें 3 से 4 तरह की कैंडलस्टिक होती हैं, जो कि इसको बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड बनाती है कंपेयर टू द कैंडलस्टिक। और इसका जो प्राइस मूवमेंट होता है वो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के कंपैरिजन में बहुत स्लो मूव करता है, इसीलिए इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द कैंडलस्टिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी आर यूजिंग दिस चार्ट इन द ट्रेडिंग और इन द ऑप्शन ट्रेडिंग। सो गाइज, जैसा मैंने आपको बताया था, चार्ट और कुछ नहीं, बस एक प्राइस मूवमेंट का एक सीक्वेंस है, जिससे कि हमको पता चलता है कि आज मार्केट का मूड क्या है या मार्केट का मोमेंट क्या है। तो प्राइस के इस मूवमेंट को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन, इस स्टडी को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। सो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी है जिससे कि आपको पता चलता है या जिससे कि आप प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट का मूवमेंट क्या है। और इस प्राइस एक्शन से या इस प्राइस के मूवमेंट से हमको बहुत सारे पैटर्न या बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं, जो कि हम यूज करते हैं कोई भी एक ट्रेड लेने में। जैसे कुछ पैटर्न्स होते हैं। नंबर 1 पैटर्न इज असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। इसमें आप देखेंगे कि नीचे से मार्केट ने आते हुए एक अपना प्राइस रेंज बनाया, जो कि धीरे धीरे करके छोटा होता गया और उसने ऊपर को एक ब्रेकआउट दिया। नाउ एंड द सेम सेकंड इज डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। इसमें आप देखेंगे कि मार्केट ने ऊपर से आते हुए एक पैटर्न बनाया, जो कि ऊपर से वो उसका प्राइस रेंज कम होता गया और उसने फिर नीचे को ब्रेकआउट दे दिया। सो ये एक ही तरह का पैटर्न है, लेकिन एक है अपवर्ड मूवमेंट के लिए, एक है डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए। एंड द सेकंड इज डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न में आपको दिखेगा कि प्राइस ने 2 बार अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच किया और फिर वहां से नीचे का मूवमेंट दिया। और डबल बॉटम पैटर्न में आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने 2 बार अपने नीचे सपोर्ट लेवल को टेस्ट करके ऊपर की तरफ को ब्रेक डाउन दिया। और तीसरा पैटर्न आप देखेंगे ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम पैटर्न। सो ट्रिपल टॉप पैटर्न में आप सेम डबल टॉप की तरह है, बट इसमें प्राइस ने 3 बार अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करके फिर फाइनली ब्रेक डाउन दिया। और सेम ट्रिपल बॉटम पैटर्न में प्राइस ने अपने सपोर्ट को 3 बार टच करके इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। एंड द लास्ट, नॉट लास्ट बट द नेक्स्ट इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आप देखेंगे कि प्राइस ने किसी एक रेंज में आके उसको 2 बार टेस्ट किया और फिर उसने नीचे को ब्रेक डाउन दे दिया सो लेकिन कहा जाता है कि जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसकी एक्यूरेसी 83% है। तो मतलब जब भी आपको बनता हुआ दिखे तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं। चार्ट ट्रेडिंग में या ऑप्शन ट्रेडिंग में बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आपको पता हुए बिल्कुल बेकार है। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है या आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आपको ट्रेडिंग चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। सो ये जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, मैं इस वीडियो में भी एक डेमो डाल दूंगा आपके लिए ताकि आप उसको देख पाए। तो सपोर्ट और कुछ नहीं है, नॉर्मली एक रेंज है, एक लेवल है जहाँ पे प्राइस बार बार आता है, वहाँ पे टेस्ट करता है, फिर ऊपर को चला जाता है, तो मतलब वो हम उसको एक सपोर्ट कंसीडर कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ऊपर का वो लेवल होता है जहाँ पे प्राइस बार बार टच करके उसको नीचे टच करके वहां से नीचे आ जा रहा है, तो हम उसको एज अ सपोर्ट, ये नीचे सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द टेक्निकल एनालिसिस, आपको ये पता होना चाहिए। और ये एक बेसिक फाउंडेशन होती है फॉर एनी चार्ट, एनी पैटर्न्स और एनी सिग्नल्स। जितने भी मैंने आपको पीछे जितने भी आपको मैंने चार्ट पैटर्न्स दिखाए थे, ये उसका बेसिक फाउंडेशन होता है। इसके बिना आप किसी भी एक चार्ट पैटर्न को फाइंड आउट करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट वी कैन यूज अलोंग विद दिस चार्ट्स टू मेक देम मोर इफेक्टिव in the option trading or trading. So that are indicators कुछ आप कह सकते हैं वो टूल्स होते हैं जो कि हम चार्ट पे प्लॉट करते हैं, जिससे कि हमें एक बहुत ठीक ठाक आइडिया मिल जाता है कि हमको कहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है और कहाँ पे हमको ट्रेड से एग्जिट हो जाना है।
तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक अलोन या नेकेड चार्ट को आप और इफेक्टिव बनाने के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। और ये चार्ट इंडिकेटर्स चार्ट में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको मैं कुछ जो हमारे फेमस इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा कि आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि है नंबर 1 सुपर ट्रेंड एंड MACD को हम कहते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, एंड RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एंड EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बॉलिंगर बैंड्स एंड वॉल्यूम। सो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास इंडिकेटर अवेलेबल हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में देखेंगे या आप किसी भी एक वेबसाइट के चार्ट में देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे इंडिकेटर, इन तीनों इंडिकेटर से हमें आप कह सकते हैं 80 to 90% एक्यूरेट एक ट्रेड का पता चल जाता है कि यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, आइदर अपवर्ड और आइदर डाउनवर्ड। सो इस तरीके से कुछ जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनकी वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट लेके आऊँगा। और अगर अभी तक आपने कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप किसका वेट कर रहे हैं? सारे लिंक मैंने नीचे डाले हुए हैं। सो जो मेजर और काफ़ी वेल नोन ब्रोकर्स हाउसेस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड फॉर दिस वैल्यूबल कंटेंट एंड माई एफर्ट गाइज, यू कैन लाइक दिस वीडियो and subscribe this, and please share my this channel or share my video to the needful. Thank you guys. Bye bye.